अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं अदनान बशीर और आप देख रहे हैं पीके सॉफ्टवेयर। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि किस तरह जो है ना चेक बॉक्स हम यूज़ करते हैं। उनमें से कौन सा चेक बॉक्स जो है वो सिलेक्ट है और कौन सा जो है वो अनसिलेक्ट है, ये हमने देखा था। और हमने देखा था कि चेक बॉक्स पर डायरेक्टली क्लिक हो तब किस तरह वो हम उसको फौरी रन टाइम पर गेट कर सकते हैं कि फ़लाँ चेक बॉक्स जो है ना वो अभी चेक हुआ है। और उसको हमने देखा था कि इफ़ एल्स के थ्रू भी करके देखा था कि हमने अगर कोई चेक बॉक्स सिलेक्टेड है तो हमने इफ़ एल्स कंडीशन लगाई थी और वहाँ पर हमने चेक किया था कि कौन सा सिलेक्टेड है चेक बॉक्स। तो आज हम रेडियो बटन की बात करेंगे। रेडियो बटन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेडियो बटन और चेक बॉक्स में फ़र्क क्या है, क्योंकि ये दोनों तकरीबन ही सेम चीज़ें हैं। लेकिन इनके यूज़ जो है ना वो डिफरेंट जगह पर किया जाता है। लाइक जब आपको कोई भी मल्टीपल चॉइस, आपके पास एमसीक्यूज़ वाली एक एप्लीकेशन है, आप एजुकेशन ऐप बना रहे हैं जिसमें एमसीक्यूज़ भी हैं, तो आप वहाँ पर एमसीक्यूज़ में से एक एट अ टाइम आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रेडियो बटन जो है ना वो आपका वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर आपके पास मल्टीपल चॉइस हो लेकिन उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना हो आपने, वहाँ पर रेडियो बटन यूज़ किया जाता है। जबकि चेक बॉक्स जो होता है वो वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपके पास मल्टीपल चॉइस हों लेकिन आप उनमें से मल्टीपल सिलेक्ट कर सकें। लाइक आप देखना चाहते हैं कि आपके पास एक सेटिंग है किसी भी एप्लीकेशन की, तो आप चाहते हैं कि एक चेक बॉक्स के अंदर वो शो हो रही है, उसमें है कि यू अलाउ इंटरनेट, उसमें चेक बॉक्स कर दें, ओके मैं अलाउ करता हूँ। और उसके नीचे एक और चेक बॉक्स है, यू नीड टू कस्टम थीम, ओके उसको भी चेक कर दिया। तो इस तरह मल्टीपल चेक बॉक्स आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन रेडियो बटन वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर आप मल्टीपल चेक्स नहीं कर सकते बल्कि मल्टीपल चॉइस में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें रेडियो बटन्स के अंदर एक और कंसेप्ट आता है रेडियो ग्रुप्स का। अगर आप सिंपल रेडियो बटन यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपके पास मल्टीपल चॉइस वाला ऑप्शन जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो उसके लिए एक एंड्रॉयड ने रिसेंटली, पहले लोग करते थे कि एक मल्टीपल रेडियो बटन्स लगा देते थे, उनमें से एक सिलेक्ट करते थे तो दूसरों को कोड के थ्रू जो है ना वो डिफ़ॉल्ट चेक्ड फॉल्स करना पड़ता था ताकि दूसरे अनसेलेक्ट हो जाएं। लेकिन एक रिसेंटली एक अच्छी अप्रोच आई है, वो ये है कि ऑटोमेटिकली एक रेडियो ग्रुप का इन्होंने व्यू दिया है जिसके अंदर आप मल्टीपल रेडियो बटन्स बनाते हैं, तो उस रेडियो ग्रुप में से सिर्फ एक ही रेडियो बटन जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो सकता है। तो इसको करके देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर रेडियो ग्रुप बनाना है कि मैं रेडियो ग्रुप्स का एक बटन बना रहा हूँ, उस ग्रुप में क्या क्या होगा ये चीज़ें आपने बतानी है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रेडियो ग्रुप बन गया, इसको आईडी दे देते हैं हम कोई भी। इसको मैं आईडी दे देता हूँ रेडियो ग्रुप के नाम से। ठीक है, और इसको इस तरह क्लोज़ नहीं बल्कि इस तरह क्लोज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर रेडियो बटन्स आने हैं। तो यहाँ पर रेडियो बटन्स बनाएंगे हम इस ग्रुप के अंदर। जैसे आप लेआउट्स के अंदर मल्टीपल चीज़ें बनाते हैं, इस तरह रेडियो ग्रुप भी आप इस तरह समझें एक लेआउट है जिसके अंदर हम मल्टीपल रेडियो बटन्स बनाएंगे। तो क्योंकि रेडियो ग्रुप्स के बिहाफ पे हम वहाँ पर गेट करते हैं तो आपकी रेडियो ग्रुप की आईडी जो है वो यूनिक होनी चाहिए। इसको रैप कंटेंट करते हैं, इसको टेक्स्ट दे देते हैं, इसको मैं कह देता हूँ 1 और इसको आईडी देता हूँ 1 की, 1 के नाम से। आईडी मैं फिर बता रहा हूँ, आईडी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है जिसको आप अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो। एक और रेडियो बटन बनाता हूँ रैप कंटेंट करके, उसको आईडी दे देते हैं, उसको आईडी देता हूँ 2 और इसको क्लोज़ कर दिया। एक और रेडियो बटन बनाते हैं जिसको मैं नाम दूंगा 3 का और 3 का। ठीक है, और इसको आईडी भी दे देता हूँ 3। सॉरी, ऊपर वाले टेक्स्ट व्यू के अंदर मैंने रेडियो बटन के अंदर मैंने आईडी दे दिया, उसको टेक्स्ट नहीं दिया, तो उसको टेक्स्ट भी दे देते हैं, टेक्स्ट 2। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडियो बटन्स आ गए। ये रिफ़्रेश कर देता हूँ इसको, मैं शो नहीं हो रहा टेक्स्ट 2, तो रिफ़्रेश आप यहाँ से करेंगे, ये हो गया। ठीक है, तो एक और चीज़ करवा देता हूँ, यहाँ पर नीचे आके ना हम एक बटन लगाएंगे। उसकी वजह यह है कि हम इसको बटन पर भी क्लिक करेंगे, जैसे हमने पिछली बार 2 अप्रोचेज़ यूज़ की थी। एक अप्रोच ये थी कि आप बटन पर क्लिक करके करवाते हैं उसको ओपन, बताते हैं कि कौन सा सिलेक्ट है और कौन सा सिलेक्ट नहीं है। और एक अप्रोच ये थी कि डायरेक्ट आप जैसे ही क्लिक करते थे वो रन टाइम पर उसको पता चल जाता था कि कौन सा सिलेक्ट हुआ है और कौन सा अनसिलेक्ट हो गया है। तो इस तरह हम करेंगे, एक बटन लगाया, उसको हम कहते हैं कि टेक्स्ट सबमिट, और उसको आईडी देता हूँ BTN की। ठीक है, इसको अब मेन क्लास के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास रेडियो ग्रुप है एक,
और एक बटन है, 2 चीज़ें हैं, ठीक है। रेडियो ग्रुप को मैंने फाइंड व्यू बाई आईडी किया और मैंने कहा कि रेडियो ग्रुप उसकी आईडी है और बटन की BTN है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक हो तो हमें पता चले कि कौन सा रेडियो बटन जो है ना वो सिलेक्ट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक हो, बटन के लिए हम सेट ऑन सेलेक्ट लिसनर लगाएंगे, क्लिक लिसनर लगाएंगे और इधर करके इसके अंदर हम बताएंगे इसको कि कौन सा बटन जो है वो सिलेक्ट है। तो क्योंकि बटन की आईडी हमारे पास होना चाहिए लाजमी, जिससे हमें पता चले कि कौन सा बटन सिलेक्ट है। तो हम एक आईडी का वेरिएबल बना लेंगे, सिलेक्टेड आईडी में उसको नाम देता हूँ, और रेडियो ग्रुप में से हमें पता चलेगा कि कौन सा जो है ना वो बटन सिलेक्ट है, सॉरी सिलेक्टेड आईडी। तो हम यहाँ पर करेंगे सिलेक्टेड आईडी इक्वल टू रेडियो ग्रुप डॉट गेट चेक रेडियो बटन आईडी। तो जैसे ही ये हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो रेडियो ग्रुप में से वो आईडी फैच करेगा जो सिलेक्टेड बटन है उसकी, और उसको इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा। अब हम यहाँ पर स्विच केस लगाएंगे। स्विच केस बेसिकली इफ़ एल्स की तरह ही काम करता है। इसकी फर्दर डिटेल के लिए मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर आप इफ़ एल्स भी लगा सकते हैं, बल्कि मैं इसको इफ़ में ही कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा अच्छी समझ आ जाए। मैं यहाँ पर लगाऊँगा इफ़ सिलेक्टेड आईडी डबल इक्वल टू r.id.1। अगर सिलेक्टेड आईडी 1 के इक्वल है तो हमारे पास एक टोस्ट होता है जो अलर्ट मैसेज होता है बेसिकली, जो स्क्रीन के बॉटम पे शो होता है थोड़ी देर के लिए, उसको करवा देते हैं। तो हम कहेंगे 1 इज़ सिलेक्टेड एंड इफ़ सिलेक्टेड आईडी सिलेक्टेड आईडी डबल इक्वल टू r.id.2 .2 और अगर 2 सिलेक्टेड है तो क्या करे, तो टोस्ट करवाए, यानी कि अलर्ट शो करवाए स्क्रीन पर कि 2 इज़ सिलेक्टेड। और अगर 3 सिलेक्ट हो तो क्या शो करवाए, इधर भी एक और इफ़ लगाएंगे हम, इफ़ सिलेक्टेड आईडी डबल इक्वल टू r.id.3, ठीक है। तो उसमें भी हम टोस्ट शो करवाएंगे और वो होगा कि कौन सा बटन सिलेक्ट हुआ है। यहाँ पर 3 बटन सिलेक्ट हुआ है, इसलिए हम करवाएंगे 3 इज़ सिलेक्टेड। ये देखिए, तो इसको रन करके देखते हैं हम। ओके, ये हमारे पास रेडियो बटन्स आ गए हैं। इनमें से मैं 1 को सिलेक्ट करता हूँ और जैसे ही मैं बटन को सबमिट करूँगा तो वो टोस्ट नीचे आएगा 1 इज़ सिलेक्टेड। अब देखें, मैं जैसे ही 2 को सिलेक्ट करता हूँ तो 1 ऑटोमेटिकली अनसेलेक्ट हो जाएगा। ये देखें, अगर आप रेडियो ग्रुप ना यूज़ करते तो फिर इसके सिलेक्ट करने पर आपको ये वाला अनसेलेक्ट करना पड़ता खुद ही मैनुअल कोड करके, और अगर आप इसको सिलेक्ट करते तो पहले वालों को अनसेलेक्ट खुद ही करना पड़ता है। लेकिन रेडियो ग्रुप की वजह से आपको ये फैसिलिटी मिली है कि आप एक सिलेक्ट करते हो तो उस रेडियो ग्रुप के अंदर जितने भी रेडियो बटन लगाए हैं वो सारे खुद ही अनसेलेक्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर 2 सिलेक्टेड है, मैं उसको सबमिट करता हूँ तो 2 इज़ सिलेक्टेड। अब 3 को क्लिक करता हूँ तो 3 इज़ सिलेक्टेड। एक तो अप्रोच थी हमारे पास ये इफ एल्स लगा के, एक अप्रोच ये होती है हमारे पास कि हम बटन के बगैर भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा बटन जो है ना वो क्लिक हुआ है। इसको ज़रा ऐसे ही रहने देता हूँ, ये मुझे टोस्ट वाली लाइनें चाहिए होंगी। यहाँ पर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ रेडियो ग्रुप डॉट सेट ऑन चेक्ड चेंज लिसनर, यह आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर न्यू करके हम जैसे ही कंट्रोल स्पेस मारेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रेडियो ग्रुप डॉट चेक्ड ऑन चेक्ड चेंज लिसनर का एक ओवरराइड होगा मेथड, और उस ओवरराइड के अंदर ऑन चेक्ड चेंज का एक और मेथड ओवरराइड होगा। उसमें हमारे पास ग्रुप भी आ रहा होगा और चेक्ड आईडी भी आ रही होगी। तो यहाँ पर जैसे ही आएंगे हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारे पास, क्योंकि इधर देखें ना, हम यहाँ पर रेडियो आईडी सिलेक्टेड बटन की आईडी ले रहे थे, बट रेडियो ग्रुप में से सिलेक्टेड आईडी ले रहे थे, जबकि हमारे पास यहाँ पर चेक्ड आईडी पहले ही आ रही है। चेक्ड आईडी मतलब वही सिलेक्टेड आईडी होती है। तो इसको हम इधर ही स्विच लगा देंगे, बल्कि इस तरह करते हैं कि इधर ही इफ एल्स लगाते हैं और इसको मैं कर देता हूँ कुछ इस तरह, ये सारे का सारा इधर आ जाएगा, ठीक है। वही चीज़ें हैं सारी। इसमें सिर्फ फ़र्क ये होता है कि जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे विदाउट सबमिट बटन को प्रेस किए आपके पास यहाँ पर अलर्ट फ़ौरन शो हो जाएगा। इस चेक्ड आईडी इसको सिलेक्टेड आईडी से रिप्लेस कर देते हैं और
फिर उसको रन करके देखते हैं। अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। दोबारा रन करते हैं उसको, देखते हैं क्या होता है। टर्मिनेट, और अब देखिएगा मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा तो सबमिट बटन के बगैर ही हमारे पास वो टोस्ट शो करवा देगा। ये मैंने सेलेक्ट किया तो 1 इज़ सिलेक्टेड, और ये मैंने 2 सिलेक्ट किया तो 2 इज़ सिलेक्टेड, और 3 सेलेक्ट किया तो 3 सिलेक्टेड। ये चीज़ वहाँ पर यूज़ होती है जहाँ पर आपको फ़ौरन ही कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी एप्लीकेशन का आपने थीम, बहुत से हैं आपके पास किसी एप्लीकेशन का जिसमें बैकग्राउंड कलर उसने एप्लीकेशन का बैकग्राउंड कलर उसने डार्क दिया हुआ है, किसी में उसने येलो दिया हुआ है, ब्लू दिया हुआ है। तो अब जैसे ही बटन पर क्लिक करेंगे तो फ़ौरन ही उसको अपडेट कर देगा बैकग्राउंड कलर को। तो इसलिए हम यहाँ पर ये चेक चेंज लिस्टनर लगाते हैं कि जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक हो तो हमें फ़ौरन ही पता चल जाए कि अब फ़लाँ बटन जो है ना वो सिलेक्ट हो गया, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना एक्शन परफॉर्म कर दे। तो ये दोनों चीज़ों, इफ़ एल्स वाला भी और रेडियो ग्रुप का चेक चेंज लिसनर, ये दोनों चीज़ों के सोर्स कोड जो है वो मैं अपने वेबसाइट पर अपलोड कर देता हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, और आप वहाँ से इजीली जो है ना, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो वहाँ पर जाके आप समझ सकते हैं। और अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो काइंडली आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको फ़ौरन ही रिस्पॉन्स करूँगा इंशाअल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और अच्छी सी अप्रोच के साथ, एक और अच्छे से लेआउट के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें, ताकि एटलीस्ट हमें भी कुछ तो फ़ायदा हो ही सही पढ़ाने का। जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ रिस्पॉन्स हमारा भी हक बनता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।